तो अब जिस गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वैसे सियासतदानों का कहते हैं ना, जब मीडिया से वास्ता पड़ता है तो बड़ी उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप हुकूमत के तर्जुमान हो तो बस तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत के तर्जुमान हो तो फिर डबल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अब जो हमारी गेस्ट हैं, इनसे हमने जब भी कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त सवाल किए, इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ और बड़े खुले दिल के साथ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए जब भी प्रोग्राम में बुलाया तब आई हैं, जिस भी मौजूद में बुलाया तब आई हैं, और जितना सख्त भी सवाल किया है उसका जवाब दिया और खुले दिल के साथ दिया है। मतलब अगर देखा जाए तो बड़े यंग हैं इस लिहाज से कि अभी इस फील्ड में भी अब नया उनका तजर्बा है, बट यू आर राइट, बड़े तहम्मुल के साथ हमें सारे जवाब तो भाई हमारा सहाफत का और सियासत का तो चोली दामन का साथ है। विदाउट एनी फर्दर अडू वी हैव विद अस इन द स्टूडियो सईदा तहसीन आबिदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक आप दोनों को भी। लुकिंग सो प्रीटी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। फाइनली वी मेट, वरना तो हमारा और आपका जी वो कहते हैं ना टेलीविजन के थ्रू राब्ता रहता है। तो जरा ये बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है? कुर्बानी हो गई आज? जी कुर्बानी हो गई, हमारे यहाँ फजर के बाद ही हो जाती है, ये हमेशा से प्रैक्टिस है। लाइक पहले से जब हम छोटे छोटे थे तब भी यही प्रैक्टिस थी, तो सुबह ही हो जाती है और फिर खाना जो है वो 10 बजे तक कलेजी वगैरह सब तैयार हो जाता है हमारे यहाँ, कि ब्रेकफास्ट उसी से होता है। तो आप हमारे लिए कलेजी लाएंगे? आप मुझे कह देते तो मैं लिया। पहला सवाल सारे गेस्ट आप मुझे कह देते तो मैं लिया। लेकिन आपने खुद बनाई कलेजी या कोई और बनाता है? मैंने नहीं बनाई, मैं कुकिंग नॉर्मली टाइम ही नहीं मिलता इतना कि कुकिंग वगैरह हम कर सकें। ये तो ईद का त्योहार ही ऐसे सभी किचन में आ जाते हैं। नहीं, मैं हेल्प करवा देती हूँ लेकिन प्रॉपर मैंने नहीं बनाई, मेरी सिस्टर होती है बड़ी, वो बनाती हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, पीपल्स पार्टी की आप तर्जुमान हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपसे पूरा साल हम राब्ते में रहते हैं, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप हमें बताती भी हैं, कुछ बातें हम आपको बताते हैं, साथ साथ चलते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज दिस जॉब? या फिर आपको लगता है कि मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक, बस मैंने सुबह उठना है, उठ के नॉट एट ऑल, नहीं नॉट एट ऑल। आपको अपना नैरेटिव कन्वे करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक हमें, क्योंकि हम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पब्लिक के सामने जा रहे होते हैं मैसेज लेके अपनी पार्टी का, तो समटाइम्स इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज लोगों को जो हमें पता होती है, जैसे आप लोग भी मुझसे सवाल करते हैं बड़े सख्त, तो जो टेक्निकलिटीज़ हमें पता होती हैं, जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, हमें आवाम को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आवाम की सवाल होते हैं, आप आवाम को रिप्रेजेंट करें, हम आवाम की सवाल। थैंक यू सो मच फॉर यू पीपल, बिकॉज आपकी वजह से हम उन तक मैसेज कन्वे कर पाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सियासत में कैसे एंट्री हुई? यू कंपैरेटिवली न्यू आई गेस इन दिस फील्ड? नो, आई एम नॉट एट ऑल। अच्छा, इट्स बीन लॉन्ग सिंस माय चाइल्डहुड। आई यूज्ड टू, यस, माय मदर यूज्ड टू सियासी घराने से ताल्लुक है आपका? नॉट सियासी घराना, सोशल वर्क मेरी अम्मा करती थी। शी यूज्ड टू वर्क विद फातिमा जिन्ना इन हर स्कूल लाइफ। वाओ। तो वहाँ से देखता, फादर वाज फ्रॉम फ्यूडल फैमिली, लेकिन उन्होंने अम्मी को कभी रोका नहीं, तो बस वहीं से अम्मी के साथ काम करते थे, देखते थे। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का आइडिया, गेस व्हाई पीपल्स पार्टी? आई स्टार्टेड ऑफ विद एमक्यूएम। ओह रियली? यस, बिल्कुल स्कूल लाइफ में। तो वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर मिला हमें, फिर वो यूथ को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। फिर 2021 में इट्स बीन मोर देन 5 years के जी आई जॉइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिकॉज ऑफ द वर्क। ईद पर आ जाते हैं, कैसे ईद के लिए टाइम निकालती हैं? बिकॉज आप लोगों की ड्यूटी लाइक आवर्स, लाइक 24/7 आप लोगों की ड्यूटी है, तो ईद पे शॉपिंग किस तरह करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? शॉपिंग अब पहले तो मैं खुद करती थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हॉलिक थी, लेकिन अब ये कि मेरी सिस्टर होती है तो वो चीज़ें ले आती है, या मुझे मैं कहीं मीटिंग में होती हूँ तो वो मुझे कॉल पे लेके रहती है। सेल लगी है तो जरा जाके देखूं, तो सेल में तो जा ही नहीं पाते, सेल में तो रश इतना होता है, मिलता है सेल में। और हम तो नॉर्मल डेज में जाते हैं। ऐसे हुआ कि आप कहीं गई हो तो लोगों ने वैसे ही आपको चीजें ऑफर कर दी हो कि नहीं आपसे क्या ही पैसे लेंगे? ज्यादा ही लेते हैं, ज्यादा लेते हैं ना, आपसे कौन पैसे लेगा? मेरी 2 दफा स्नैचिंग हुई, मान नहीं रहे थे आपके मेकअप आर्टिस्ट। बस यहीं पे बात होती है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान, सिंध हुकूमत की तर्जुमान सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा ये बता रही हैं कि कराची में 2 दफा उनसे स्नैचिंग हो गई, तो बस हम भी आवाम में हम कोई प्रोडक्ट बोल सकते हैं। बाजी में एमक्यूएम से मैं तो ये हैरान हूं कि लोग मतलब कंपनी नहीं स्नैचिंग हुई है जब आई वाज इन एमक्यूएम, जैसे जो सब फेस कर रहे हैं हम भी वही हालात फेस कर रहे हैं। अब तो गवर्नेंस बेहतर हुई है, ये बात बता रहे होते हैं। अब तो हालात बेहतर हुए हैं काफी टाइम से। लास्ट स्नैचिंग 18 में हुई थी। लंदन न्यूयॉर्क जैसे हो गए? न्यूयॉर्क भी इतना अच्छा नहीं है, मैं न्यूयॉर्क भी होके आई हूँ, उसकी बात करूँ, वो इतने अच्छे नहीं है। न्यूयॉर्क में अगर आप जैक्सन हाइट्स वगैरह गई हो, वो जो स्ट्रीट है आपने देखी हो जाके, मैं तो न्यूयॉर्क जाके मुझे कराची वाली फीलिंग आई, वही वॉल्स पे सब चीजें लिखी हुई। पेरिस के बाद ये न्यूयॉर्क वाली बात आ गई, ये तो वायरल होनी है। आप न्यूयॉर्क का आप क्राइम रेट निकालें,
कराची से ज़्यादा है, ज़्यादा है, क्योंकि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। ऐसे ही ना उन पे नहीं डाल आपको सकते, मुझे मेयर लग बना रहा है। दिया जाए फॉर 3 मंथ्स, हम्म, ठीक है, आप प्रायोरिटी बेसिस पे मुकम्मल, और ये वाले मेयर नहीं, वो वाले मेयर जो ये ना Empowered, कहेगी जी full मेरे पास empowered. केएमसी का मसाइल मैं हम्म, देखता हूँ, वो हम्म। पूरे कराची को देखें, एम्पावर्ड हो। तो जरा बताएं कि फिर आप कराची के 3 ऐसे बड़े मसले हैं वो क्या हल करेंगी, कौन से 3 बड़े मसले? देखिए, फर्स्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही करूँगी मैं हल, कि तमाम रोड्स जो हैं वो सही तौर पे जो हैं वर्किंग में बने भी और सस्टेनेबल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म हो, वो ऐसा नहीं हो कि वो 2 महीने 3 महीने बाद ख़राब हो जाए। हाँ। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन पे काम करना चाहूँगी कराची का, क्योंकि लाहौर की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर जो ब्यूटिफिकेशन पे ही वहाँ पे काम हुआ है। शांज़-एलिज़ा बनाएंगे ठीक है, आप? हाँ, बस मतलब ब्यूटिफिकेशन पे डिफरेंट आपके जो, मैं तो अभी भी आइडियाज़ देती हूँ कि जितने भी डिफरेंट राउंड अबाउट्स हैं आप उनको सारा ग्रीन कर दें। इस तरह जो छोटी छोटी जगहों से अगर स्टार्ट लें तो बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। फेब में हम लाहौर में थे और वहाँ पर जब हमारे पास गेस्ट आए, हमारे पास वहाँ के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह भी कुछ आए, तो वहाँ पे सबकी ड्यूटीज लगी हुई थी, क्योंकि एक इवेंट था, एक त्यौहार था, इस तरह ईद पे भी उनकी लगी होती हैं। आप लोगों की इस बड़ी ईद पे कुछ ड्यूटीज लगी हुई हैं, और वो क्या ड्यूटीज है? नहीं, ड्यूटीज़ एज सच नहीं, लेकिन हाँ, अगर मीडिया हमसे कांटेक्ट करता है, कोई भी ऐसा इशू होता है उस पर बात करता है, तो हमारी तो 24/7 जॉब है, हमें तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। चाहे अगर सिर्फ नॉट ओनली मीडिया, जैसे कॉल्स आ रही होती हैं हमें स्पेशली, और जो हॉस्पिटल्स के लिए जो मुझे ज़्यादा रिसीव होती हैं, कि वो आधी रात को भी अगर कॉल आनी है तो आपको रिस्पॉन्ड करना है कि जी हम जिना में गए हैं, हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, बेड नहीं दे रहे हैं या ब्लड सफाई नहीं मिल सुथराई रहा का है। निज़ाम ये किसने यकीनी बनाना होता है कि आलाइशें ठिकाने पे लगे? देखिए, इसके तो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, स्पेशली मेयर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, हमारे टाउन के चेयरमैन्स हैं, फिर हमारे यूसी के जो चेयरमैन्स हैं, तो वो तमाम लोग ऑन ग्राउंड होंगे। हमारी एज सच ड्यूटीज नहीं होती, हमारी ड्यूटीज़ यही है कि जी लोगों से मिलना, अपने आप लोगों से मिलना, और किसी का अगर इंतकाल हुआ है तो हम मेक श्योर करते हैं कि जी इन मौक़ों पे ज़रूर कहते हैं ना कि आप गम में जाएँ तो गम आधा, खुशी बढ़ जाती है और गम में जाएँ तो आधा हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई बीमार है तो अयादत को जाएँ, किसी का इंतकाल हुआ है तो ताज़ियत के लिए इन मौक़ों पे ज़रूर जाएँ। अच्छा, ज़रा पार्टी में थोड़ा बताएं, ज़रा सियासत है बड़ी, बस बड़ी, आपको एक नैरेटिव भी अपना बनाना है, लेकिन फन पार्ट कहाँ होता है? कोई गेट टुगेदर होती है, कोई कभी किटी ऐसा पार्टीज होता है? होती हैं हाँ, आप इस लोगों तरह का की? कुछ होता है आप? होती तो नॉट एट ऑल। नहीं, हम आपस में जो फ्रेंड्स हैं, अगर किसी के साथ आपकी बिलावल साहब ने कहा chemistry- सबकी मेरी तरफ से दावत है। हमारे चेयरमैन साहब, सॉरी सीएम साहब करते हैं सेकंड डे ईद के, जो अच्छा। है वो सीएम हाउस में हमारा लंच होता है। ग्रैंड पार्टी। Very यस, nice. ग्रैंड लंच होता है, उसमें हम सबसे मिलते हैं। उसमें जितने भी लोग आते हैं, उसमें नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, आईजी साहब वगैरह भी सारे लोग होते हैं। तो सीएम ईदी उसमें देते हैं आपको फिर? नहीं, ईदी नहीं, वो लंच कराते हैं हमें, वो लंच कराते हैं, तो वो बड़ा अच्छा सा लंच होता है, तो वो ईदी हो जाती है हमारी। अच्छा जी, अब हम एक थोड़ा सा एक रैपिड फायर सेगमेंट कर लेते हैं आपके साथ। ओके, हम क्विकली आपके सामने एक नाम लेंगे, एक लफ्ज लेंगे, बोलेंगे, आपके दिमाग में, जहन में जो भी पहला थॉट आता है ना उस नाम को सुन के, आपने बस वो सोचे समझे बगैर बोल देना है, सोचना नहीं है। ओके, ठीक है जी, चलें जी, आर वी रेडी? वी रेडी टू रोल। पहला लफ्ज कराची। खूबसूरत, लाहौर। एवरेज, मेयर। बेस्ट, विच मेयर? कराची ऑफ कोर्स। मेयर कराची। मरियम course. नवाज। मुझे लगता है शो ऑफ ज़्यादा है, काम कम है। बिलावल साहब। यंग, एनर्जेटिक, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। अज़मा बुखारी। बोलती बहुत है, एक्स्ट्रा। फारूक सत्तार साहब। फेवरेटिज्म पे बिलीव करने वाले आदमी। कराची के खाने, लाहौर के खाने। कराची के खाने। शेरी रहमान साहिबा या फिर हिना रबानी खर साहिबा? शरीर रहमान साहिबा। क्या बात। वजीर आजम शहबाज शरीफ। और ऑप्शन नहीं है? नवाज शरीफ साहब एज वजीर आजम। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। ओह, इंडिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं, सेंसर हो जाएंगे, बीप लग जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बचपन में जैसे देखते थे, अब ऐसा कुछ नहीं, बड़ा दिल दिखाया। कुछ नहीं, देखना ही छोड़ दी क्रिकेट। हाँ। यूनिवर्सिटी रोड। सून टू बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह। मुराद अली शाह साहब। बेस्ट सीएम। वेरी नाइस, लवली, जबरदस्त सेगमेंट, बहुत मजेदार Thank you चटपटा so सेगमेंट था भाई ये तो। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके, आपने बताया सेंस कि आपको, आप मतलब कुर्बानी में इतना पार्टिसिपेट नहीं करती, तो हिस्से बनाने में या गोश्त बांटने में, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती? मैं पहले करती थी जब
तर्जुमान नहीं बने थे अब क्योंकि ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले हाँ मुझे पता होता था कि जी उनके घर, क्योंकि अम्मी ने बताया था कि अम्मी माई मदर इज़ नॉट अलाइव, तो बताया हुआ था कि कहीं किस तरह जाना है, कि रिश्तेदारों का, नेबर्स का, क्योंकि हम घर में तो रखते ही नहीं है, मतलब हम सिर्फ वो जो 1-2 दिन का बनता है, बाकी सभी बांटना होता है हमें। तो मम्मी जिस तरह बता के गई थी तो मैं अब वो उसी तरह मैं गाइड करती हूँ कि जी इस तरह करना है। बचपन में कभी आपने बच्चों के साथ, बच्चे शरारतें करते हैं ना, अक्सर चारा भी खिला रहे होते हैं, घुमाने भी जाते हैं, कभी इस तरह के एडवेंचर किए आपने? मुझे याद है बचपन का, अम्मी हमें एक दफ़ा अब्बा ऑफिस से लेट हो गए थे तो अम्मी हमें ऑटो में बिठा के मंडी लेके गई थी। तो वो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है कि अम्मी, क्योंकि पापा ने कहा मैं लेट हो जाऊंगा, भाइयों को बहुत ज़्यादा था कि बस बकरा आ जाए, जो भी घर में आ जाए। पसंद करके आई? अम्मी हम सब बहन भाइयों को लेके गई थी और फिर हम गए थे ऑटो में और फिर हम शायद सुजुकी में लेके आए थे जानवर, मुझे आई स्टिल रिमेंबर। तो वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है बकरीद की। कभी आपने मतलब ऐसे रस्सी पकड़ के घुमाया हो बकरे को, या आपके हाथ से छूट गया हो, किस तरह का कुछ वाकया हुआ है? बकरे को घुमाया है बहुत, गाय से डर लगता है, लड़कियां बकरे को यही करती हाँ हैं, बकरे वो को घुमाया छोटा है। जानवर जो है ना उसको पकड़ के हाँ, घुमा बकरा बहुत क्यूट होता है वो, बहुत अच्छा, हाँ उसको तो घुमाया है। तो आज की इस पुरमुसरत मौके पे आप कराचीइट्स को, पूरे बल्कि पाकिस्तान के जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से? पैगाम ईद के हवाले से दूंगी कि लोगों का ख्याल रखें आप, क्योंकि जैसे अपनी बड़ी ईद की बात करते हैं तो ना अल्लाह मियां को उसके गोश्त की ज़रूरत है, किसी आपकी नीयत देखी जाती है, तकवा देखा जाता है। तो तकवा में जैसे कहते हैं ना कि हुकूकुल इबाद का आप थोड़ा ख्याल रखें। जैसे अल्लाह मियां अपने हुकूक आप कहेंगे, नमाज रोज़ा आपका माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो जब तक वो ना माफ़ करे, तो मुझे लगता है लोग जो है ना हुकूक अल्लाह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हुकूकुल इबाद पे नहीं करते हैं फोकस। तो हुकूकुल इबाद पे फोकस करें। आपकी छोटी सी बात किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बोलने में थोड़ा सा एहतियात करें। अभी मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन आपने कहा था बगैर सोचे समझे बोलना है, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल मुझे रिग्रेट नहीं है, मैंने बहुत सही बोला है जो भी बोला है। थैंक यू वेरी मच तहसीन किया है, तो थैंक यू सो मच तहसीन, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक वंस अगेन। और आज के दिन टाइम निकाल कर आई, बड़ी बात है, बड़ी मसरूफ है इनकी लाइफ है। देखिए आज भी हुकूमत की तर्जुमानी कर रही है, हमारे शो का हिस्सा बन के।